हेलो जैन साथियों साथियों आपके बीच अभी मौजूद है बिहार होमगार्ड भर्ती जो कि 2025 में आपका गया जी का बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि गया जी में और आपका नालंदा, रोहतास, बक्सर और भी अन्य जिला जिसका कि अभी मेधा सूची नहीं जारी किया गया। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका कि कट ऑफ के ऊपर बहुत सारा डाउट है कि डेट ऑफ बर्थ और कट ऑफ। तो इस वीडियो में सारा कुछ मैं इस डाटा में आपको सारा कुछ आपको ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको शेयर करूंगा। कितने फॉर्म भरे गए, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया, मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस बीसी, कितना सारा कुछ इस वीडियो में आपको मुख्यतः जानकारी दूंगा। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। सबसे पहले गया जी का बात करेंगे, टोटल फॉर्म फिल कितना फॉर्म भरा गया वो बात करेंगे। तो फॉर्म फिल आपका 57,860 अभ्यर्थियों ने टोटल मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों मिलाकर 57,860 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया। अब उसमें प्रेजेंट कितना लोग रहे, फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन अब प्रेजेंट ही कितना रहा, तो 45,000 से प्लस। इसको क्या कहेंगे, 45,000 से प्लस, ठीक है, 45,100 या 45,200 ऐसे करके, ठीक है, 45,000 प्लस, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हो टोटल सीटें की संख्या कितना थी, तो 909 और ओवरऑल सीट थी जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी। और मेल में कितना सीट है, 601 और फीमेल में 308 सीट है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए टोटल जो फॉर्म है कौन से कैटेगरी में कितना भरा गया उसके हिसाब से आपको कंपटीशन लेवल पता चलेगा, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनको कंपटीशन लेवल नहीं पता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल फॉर्म जो भरा गया यूआर कैटेगरी में टोटल फॉर्म की संख्या 2308 अभ्यर्थियों ने इसमें दाखिला दिया है, मतलब 2308 अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया है, ठीक ना। अब आप देख सकते हो टोटल मेल फीमेल दोनों मिलाकर टोटल ओवरऑल 2308 मतलब यूआर कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हुआ। ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल दोनों मिलाकर 3604 3604 अभ्यर्थियों ने मेल फीमेल दोनों ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिलअप किया। तो ये दोनों तो सही है। सबसे ज्यादा मुख्यतः मैं हर वीडियो में आपको जिक्र करता हूं कि बीसी कैटेगरी में बहुत हैवी कंपटीशन रहता है, सीट की संख्या बहुत कम रहता है। देख सकते हो 21,690 में मेल फीमेल दोनों अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए बीसी कैटेगरी को कि ओबीसी बोलते हो। अब देख सकते हो 12,894 किस में, ईबीसी में, ठीक ना। अब एससी में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, 17,236। उसके बाद एसटी में आपका फॉर्म फिलअप हुआ 128 जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों का है। अब टोटल सीट की संख्या मेल फीमेल दोनों मिलाकर देख सकते हो टोटल सीटों की संख्या 364 है। यूआर में सबसे ज्यादा यूआर में 364 सीट है। और आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में 91 सीट मेल फीमेल दोनों अभ्यर्थी मिलाकर। बीसी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों मिलाकर 109 सीट। ईबीसी में आप देख सकते हो टोटल ऑल ओवर सीट कितना 164 जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों। एससी में कितना है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर 145। और एसटी में आपका 9 सीट जिसमें कि आपका 3 सीट महिला और 6 सीट पुरुष का। अब चलिए इसमें जिक्र करते हैं कितना सीट किसको डिवाइड हुआ। जो 364 सीट है ना भाई ओवरऑल, उसमें 237 को मेल को मिला, 127 को फीमेल को डिवाइड हुआ, ठीक ना। 91 में आपका इधर कम पड़ेगा, एक सेकेंड, 59 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। 59 जो हो जाएगा मेल का हो जाएगा, ओवरऑल सीट है आपका 91, 59 हो जाएगा 59 मेल का और फीमेल का। ईडब्ल्यूएस में 32 सीट, ठीक ना। अब 109 में 71 सीट हो जाएगा बीसी का मेल का, और ये फीमेल का 38 सीट, ठीक ना। अब देख सकते हो 164 सीट जो है ईबीसी का, इसमें कि आपका 107 को हो जाएगा किसका, 107 को हो जाएगा ये मेल अभ्यर्थी का, और फीमेल अभ्यर्थी में 57 सीट। और 145 सीट है एससी का जिसमें कि 94 को मेल अभ्यर्थी है, 51 को फीमेल अभ्यर्थी। 9 सीट है जिसमें कि 6 को मेल का है और 3 को फीमेल का है। सीट और टोटल फॉर्म्स ये सब आपको पता चल गया होगा। तो साथियों मेरा ये लिखने का यही कारण है कि आपको बताना चाहता हूं कि जो भी ये यूआर कैटेगरी में सोच रहे हैं कि हाई कट ऑफ जाएगा, यूआर से सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको बीसी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें 21,690 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद फिर आपको 17,236, इसके बाद इसका कंपटीशन रहने जा रहा है ये दोनों का। उसके बाद फिर ये भी आपका ऊपर 19-20 रहेगा इसका भी, ठीक ना। और सबसे कम कंपटीशन यूआर कैटेगरी में रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं सबसे कम का कंपटीशन यूआर कैटेगरी में। इसमें सीटों की संख्या मेल में 237 वो है। अब चलिए मार्क की बात कर ले। मार्क्स तो सबका जानते ही हो, पहले से सभी लोग को पता है कि ओवरऑल सभी का मार्क्स जो है 15 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, ये आपका मार्क्स है, ठीक ना। ओवरऑल कोई भी कैटेगरी हो, मेल अभ्यर्थी 15 नंबर, मेल अभ्यर्थी 15 नंबर। और हाँ मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा, ये सिर्फ गया जिला का नहीं है, इसको देखकर नालंदा, रोहतास, पटना, बक्सर और भी अन्य जिला है, इसको देखकर आप अपना कैटेगरी वाइज देख लेना कि आपका कैटेगरी में कितना फॉर्म फिलअप किया है, उसके अकॉर्डिंग इसी के इर्द गिर्द में रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक ना। इसमें ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि इसमें 57,860 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया और 45,000 में पार्टिसिपेट किया, ठीक ना। नालंदा में भी 37,000 ने फॉर्म फिलअप किया जिसमें कि आपका 30,000 आपका प्रेजेंट था, ठीक है। 30,000 होगा या 25 से 30 के बीच में होगा, उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे को अभी नहीं मालूम है। आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ इसमें कितना रहेगा, मेन इसमें डेट ऑफ बर्थ का मुद्दा रहेगा। देखो मैं ये जो बता रहा हूं ये फाइनल डाटा बता रहा हूं,
1.5 आपको मेधा सूची जाएगा, उसके बाद फिर से आपको एक और फाइनल आएगा। तो फाइनल का मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। फाइनल में आपका जो है 2001 तक मेल अभ्यर्थी। अब इसमें मंथ पूछेंगे तो मंथ मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आपको एक अनुमानित, ये कटअप भी मैं अनुमानित बता रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग, मैं कोई आयोग नहीं हूं जो ऑथेंटिक डाटा बताऊंगा, ठीक ना। लेकिन अनुमानित जो है यही आपका रहेगा, ठीक है। 2001 तो रहेगा ही, वो तो कंफर्म है। उसके अलावा आपका मार्च से ज्यादा नहीं जाएगा, ये 2001 तक जाएगा, मार्च अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल से ज्यादा इसमें नहीं जाएगा, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं 2002 ईडब्ल्यूएस का, 2002 तक ईडब्ल्यूएस का 2002 तक, इसमें अक्टूबर तक भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो 2002 तक जनवरी में, 2002 तक जो भी अभ्यर्थी हैं जनवरी, कहने का मतलब कि जनवरी में बोल रहा हूं तो हो सके 2001 दिसंबर तक की ले, एक दो महीना आगे पीछे आपका हो सकता है, ठीक ना। ईबीसी का बात कर ले तो ईबीसी का आपका 2003 तक और मार्च अप्रैल तक लेगा। इसमें मार्च अप्रैल तक नहीं ले तो फॉर एग्जांपल मार्च अप्रैल से 2-3 महीना आगे ले ले या 2-3 महीना पीछे ले ले, इतना लेगा, ठीक है। आप देख सकते हो 2002 एससी में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 2002 लास्ट तक भी ले सकता है, दिसंबर तक का भी ले सकता है इसमें, ठीक है। अब देखिए एसटी में आपका 14 नंबर भी जा सकता है, 15 नंबर भी। इसमें आपका 2 कट ऑफ मैं आपको निर्धारित करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कैंडिडेट का पता नहीं कितना नंबर ला रहे होंगे, ठीक ना। कंफर्म इसमें डाटा नहीं है, तो इसमें 14 15 दोनों जा सकता है। और 2004 और 5 दोनों अभ्यर्थियों का इसमें अनुमान है कि हो जाएगा, दोनों अभ्यर्थियों का, ठीक है। क्योंकि इसमें 128 से बचा फॉर्म फिलअप किया, परसेंटेज इसमें कितना होगा, ज्यादा 100 होगा, 100 या फिर 90 होगा। अब चलिए फीमेल अभ्यर्थी का बात करेंगे। फीमेल अभ्यर्थी में आपका क्या हो जाएगा, इसमें 14 नंबर, यूआर कैटेगरी में आपका 14 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 45,000 आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों का है। मेल का आपका 32,000 है और फीमेल का 8,000 है। इसमें मेल का 32,000, ठीक ना, फीमेल का 8,000 फॉर्म फिलअप, ठीक है। ये हो जाएगा मेल अभ्यर्थी, ये हो जाएगा फीमेल अभ्यर्थी, ठीक। चलिए मार्क्स की बात कर लेते तो मार्क्स जो है आपका कितना रहने जा रहा है, यूआर कैटेगरी का 14 मार्क्स रहने जा रहा है, ठीक है। 14 मार्क्स यूआर कैटेगरी का रहने जा रहा है और 13 मार्क्स जो है ईडब्ल्यूएस का, 13 मार्क्स जो है ईडब्ल्यूएस का रहने जा रहा है। और 13 मार्क्स बीसी कैटेगरी का भी, 13 मार्क्स आपका बीसी कैटेगरी का भी रहने जा रहा है और 13 मार्क्स आपका ईबीसी और 13 मार्क्स एससी का भी, दोनों का आपका जो है 13 मार्क्स रहने जा रहा है, ठीक ना। अब एसटी का बात कर ले तो 12 मार्क्स, इसमें 11 और 12 दोनों जा सकता है, ठीक है। 11 और 12 दोनों जा सकता है, क्योंकि इसमें मैंने 14 15 2 मार्क्स लिया है, क्योंकि कैसा कैंडिडेट होगा कितना मार्क्स लाएगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। फीमेल अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी का 2002 तक, 2002 तक, अब 2002 तक ये दिसंबर माह तक भी जा सकता है, ठीक ना। अब आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का 2005 तक, ईडब्ल्यूएस का जो भी है 2005 तक जितना भी फॉर्म अभ्यर्थी फिलअप किए होंगे, जो भी पास किए होंगे 13 मार्क्स में, उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जिनका 14-15 आएगा यूआर से यूआर कैटेगरी में आपका खेला होगा, ठीक है। बीसी कैटेगरी में 2003 तक बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है इसमें, 2003 तक। अब इसमें 2003 तक बोला हूं तो जनवरी या लास्ट 2002 दिसंबर तक भी जा सकते हैं, 2-3 महीना आगे पीछे इसमें आपका हो सकता है। इसमें 2004 तक होगा, मार्च तक, 2004 मार्च तक इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। जिनका भी है 2004 मार्च तक उनका क्लियर है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसका, एससी का। एससी का बात करें 2003 तक, 2003 तक। अब इसमें मंथ की बात करूंगा तो मंथ 1-2 मंथ आगे पीछे होगा, अप्रैल माह तक आपका क्लियर हो जाएगा, अप्रैल या फिर आपका 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसमें 2005 तक आपका जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो साथियों आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, यूआर कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल यूआर कैटेगरी में आपका जो जैसे 127 सीट है, तो इसमें आपका कितना होगा, 27 सीट ही यूआर कैटेगरी में जो भी अभ्यर्थी ने यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, जिनका की 27 सीट ही वो अपना कैटेगरी से फाइट होगा। बाकी जो 100 सीट शेष बच जाएगा, तो ये सब में जो भी अभ्यर्थी है शेष, ठीक ना, जैसे एससी का अभ्यर्थी, ईबीसी का अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, एसटी का, जिनका भी ज्यादा मार्क्स आएगा, जो भी ये वाला खेला खेलेंगे, मतलब 14 नंबर या 15 नंबर जिनका आएगा वो यूआर में फाइट करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब में सीट में आप लोग नहीं घबराइए कि आपका 59 सीट है, 71 है या फिर 107 है, ऐसा नहीं है। जो 71 सीट है इसमें आपका 30 से 40 सीट और इसमें आपका इंक्लूड है यूआर कैटेगरी में। जो भी अभ्यर्थी 2000 के पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जो 15 नंबर लाए, वो यूआर से कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक ना। इसलिए आपको यूआर कैटेगरी का 237 है, में आपका 37 से 40 सीट से ज्यादा नहीं ये लोग फाइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें फॉर्म की टोटल संख्या 2308 सीट है और बीसी कैटेगरी में 17,000 है, किसी में 12,000 है। तो वो सब अभ्यर्थी लोग जिनमें भी ज्यादा मार्क्स लाएगा वो यूआर में मतलब कि उनका फाइटिंग होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है साथियों। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कितना ओवरऑल फॉर्म फिलअप हुआ है, 21,000, इसमें 12,000, तो थोड़ी ना ये सब अभ्यर्थी को इतना ही में ये लोग सारे उछल कर चल जाएंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है। सेम प्रोसेस फीमेल का रहने जा रहा है, ठीक है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।